छत्तीसगढ़ में भी हमने स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। और मैं CII के पदाधिकारियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज चर्चा के लिए ग्रीन स्टील और माइनिंग जैसे विषय को चुना है, जो विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्टील फ्रेम का काम करेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को लेकर अंजोर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक हमने चरणबद्ध रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का खाका खींचा है। विजन डॉक्यूमेंट में हमने सबसे ज़्यादा जोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रखा है और इसमें भी छत्तीसगढ़ की कोर इंडस्ट्री जैसे स्टील और पावर जैसे उद्योगों पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है देश को स्टील हब बनाना। उनके नेतृत्व में देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। छत्तीसगढ़ में भी हमने स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया है। यदि कोई उद्यमी ग्रीन स्टील का उत्पादन कर रहा हो तो विशेष अनुदान प्रावधान की व्यवस्था हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तैयारियां हम कर चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण रेल मार्ग रायगढ़ के खरसिया से राजनांदगांव के परिमल कस्सा तक का है। यह प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों से गुजरेगा। इसके चलते इन औद्योगिक केंद्रों तक कच्चे माल की आपूर्ति और निर्मित माल की ढुलाई आसान होगी। इससे उनके लागत में भी काफ़ी कमी आएगी। नई औद्योगिक नीति में हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाया है। इसके साथ ही 350 से अधिक रिफॉर्म्स किए हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ स्टील सेक्टर में भी किए गए निवेश को मिलने वाला है। जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यह अवसर भी लेकर आया है, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम को अपनाएंगे। एक जिम्मेदार देश के रूप में पेरिस प्रोटोकॉल के मुताबिक वर्ष 2070 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके चलते ग्रीन स्टील अपनाने से उद्योग जगत के लिए लाभ के अवसर पैदा होंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जिसने अब इसकी पहल कर दी है। ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन आदि के उपयोग को अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा भी है। फिलहाल नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन हमारे यहाँ कुल उत्पादन का 15% है, जिसे वर्ष 2030 तक 45% तक लेकर जाने का लक्ष्य हमने रखा है। हम औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण पर भी कार्य कर रहे हैं और नए औद्योगिक पार्क भी स्थापित कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों को भी हमने औद्योगिक पार्क बनाने विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। बिजली पानी की सुविधा से युक्त एक बढ़िया परिसर उद्योग जगत के लिए उपलब्ध रहेगा। उदाहरण के लिए NMDC के नगरनार संयंत्र के निकट स्थापित नियानार औद्योगिक क्षेत्र को लें। इसकी स्थापना से स्टील से जुड़े अनुषंगिक उद्योगों को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। यूँ तो स्टील सेक्टर में राज्य में कहीं भी निवेश करें आकर्षक अनुदान प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन बात जब बस्तर और सरगुजा की हो तो इसके इतर भी अनुदान प्रावधान रखा गया है। हमने रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे शहरों को शामिल करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया है और इसके माध्यम से तीव्र विकास के लिए प्राधिकरण का भी गठन किया है। हमने ACR को एक बड़े स्टील क्लस्टर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। प्राधिकरण के गठन से
इस कार्ययोजना को मूर्त रूप देने में काफ़ी मदद मिलेगी।